बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब में। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान टुकड़ी हलवा चने की दाल का। आपने रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा ट्राई की होंगी और हलवे भी बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, लेकिन यूट्यूब की तारीख में आप पहली बार ये देखेंगे बिना चॉपर और बिना सिलबट्टे के कैसे आप चने की दाल का हलवा बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन। टेस्ट में तो ये लाजवाब है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके पास चॉपर नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकती और वो सिलबट्टे पे भी उन्हें बैक पेन रहता है या किसी तकलीफ़ की वजह से वो बेचारी नहीं पीस सकती। तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा आसान उन लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ कि तमाम लोग जो है जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो भी ये टुकड़ी हलवा बना सकते हैं और नहायत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। आधा किलो मैंने ली थी चने की दाल और उसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया था, धो के अच्छे से। और इसे पानी के अंदर टैप वाटर जो होता है उसके अंदर भिगो दें और फिर इसे इस तरह के छन्ने में डालकर और इसका पानी सूखने के लिए रख दें इसे। ये इतनी भीगी हुई है कि ये दबाने से देखें आसानी के साथ ये दो टुकड़े हो रही है। हमें इसी कंडीशन में ये चने की दाल चाहिए, इसे 3 से 4 घंटे भिगोना है। एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर भीगी हुई जो चने की दाल डाली थी हमने धो के भिगो कर 3 से 4 घंटे जो रखा था उसे डालेंगे। और फिर 2 कप और 1/4 कप मैंने लिया था दूध, नॉर्मल दूध है ये, और इसे डाल देंगे इसके अंदर। और हमें दूध में ही चने की दाल पकानी है। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे उबाल आने देंगे। जब हमारे दूध के अंदर उबाल आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर इसे इतना पकाएंगे जब तक कि ढककर इसका ढक्कन जब तक कि हमारी दाल बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखें इस कंडीशन पे हमारी दाल आ चुकी है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी दाल जो है हमारी दाल गल चुकी है। और अब जो थोड़ा बहुत दूध इसके अंदर रह गया है हम तेज़ आंच करके उसे चने की दाल को ड्राई कर देंगे। फिर एक हम बड़े से तसले में इसे निकाल देंगे, 50% तक हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे दाल को मैश करेंगे। तो ना चॉपर है हमारे पास, ना हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, तो हम ये जो घोटा होता है डोई जिसे कहते हैं, इससे हम तमाम चने की दाल को जो है घोट लेंगे, मैश कर लेंगे। इससे होगा क्या कि इससे बहुत ही अच्छा दाल जो है मैश हमारी हो जाएगी। ये देखें, और ये बिल्कुल पिसेगी नहीं, थोड़ी दरदरी सी रहेगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में ये हलवा लगता है। और फिर इसे हम हवा में रख देंगे, 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम ये तमाम जो हमने दाल मैश की थी इसे डाल देंगे और हाथों से जो मोटे मोटे से इसके बॉल से बन गए हैं उसे तोड़ लेंगे। और कम से कम हम इस दाल को जो है 10 से 12 मिनट हम मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। नॉर्मल जो खाने वाला चमचा होता है उससे 4 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दाल का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और लाइट ये गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट हमें लो मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से भूनना है। मेहनत तो लगेगी इसे भूनने में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार हलवा बनके तैयार होगा। और जब खाने वाले इसकी तारीफ़ करेंगे तो आपकी तमाम मेहनत वसूल हो जाएगी। शब बारात के मौके पे ये बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। और इस तरह से हम तमाम दाल को भून लेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। हमारी दाल भुन चुकी है, कितनी अच्छी देखें ये दाल भुन के तैयार हो रही है और ये लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। लेकिन दाल का कलर कितना चेंज हो चुका है। अब जल्दी से हम इस दाल को जो है किसी प्लेट में या परात में हम जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हमारी दाल जो है मज़ीद डार्क ना हो। और इसे हम ठंडा कर लेंगे और फिर हम एक और कढ़ाई लेंगे और फिर 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर घी डालेंगे दोबारा से। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कटा हुआ ड्राई फ्रूट और 2 टेबल स्पून मेरे लिए थे बादाम, 2 टेबल स्पून लिए थे मैंने अखरोट, 2 टेबल स्पून लिए थे मैंने पिस्ते और 2 टेबल स्पून ली थी मैंने किशमिश, ब्राउन वाली जो किशमिश होती है गोल्डन कलर की। और 3 से 4 टेबल स्पून लिए थे खोपरा, पिसा हुआ खोपरा लेंगे। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है एंड में गार्निश करने के लिए हम लोग रोक लेंगे ताकि हम एंड में उसे हलवे को गार्निश करें और ताकि हमारा हलवा बहुत खूबसूरत नज़र आए। ड्राई फ्रूट जो आपको अवेलेबल हो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन खोपरा
ज़रूर डालिएगा, इसे मिक्स मत कीजिएगा। इस असल टेस्ट इससे ही आएगा हमारे हलवे के अंदर। हाफ़ टी स्पून मैंने हरी इलायचियाँ ली थी और उसे कूट लिया था। हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसका पाउडर आप डालेंगे और इसे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट हो जाए और हमारी जो किशमिश है वो फूल जाए। फिर 1.5 कप जो है मैंने पानी डाला था और 2 कप मैं डालूँगी इसके अंदर चीनी और इसका अच्छा सा हम शीरा बना लेंगे। और जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो हम चमचा इसके अंदर चलाते रहेंगे। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो इसे हम इतना पकाएंगे कि हमारी अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाए हलवे के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थोड़ा सा कलर डालेंगे, फूड कलर ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने, इसके अंदर डाल दिया है, चंद ड्रॉप डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चाशनी के साथ इसे पका लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमें शीरे को तैयार करना है। 1 तार का शीरा हम तैयार करेंगे। ये देखें 1 तार का शीरा हमारा तैयार हो चुका है। हमें इतना ही थिक चाहिए ये चाशनी। तो हमारी चाशनी हो चुकी है रेडी और अब इसके अंदर डालेंगे हमने जो चने की दाल भून के रखी थी वो हम डाल देंगे। और गुठलियों का ये नहीं सोचिएगा कि इसके अंदर गुठलियाँ ही आगे जाके खुद ही गुठलियाँ तमाम हल हो जाएंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे, चाशनी के साथ मिक्स करेंगे और एक बीटर जो होता है हैंड बीटर उसकी मदद से इसे जो है हम मिक्स करेंगे। तो ये तमाम जो है देखें कितना अच्छे से मिक्स हो गया। मैंने बीटर की मदद से इसे चलाया था तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे इतना पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। 4 टेबल स्पून इसके अंदर मज़ीद घी डालेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि अच्छे से थिक हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हमें पकाना है क्योंकि जब ये पकेगा तो इसकी छींटें उठती हैं। तो एहतियात के साथ कि आपके हाथों पे ना लगे इसकी छींटें क्योंकि जल जाएगा हाथ। और इसे हम 10 से 12 मिनट हम इसे पकाएंगे। सारी मेहनत जो है इसी टाइम पे हमें करनी है। मेहनत तो होगी लेकिन जब तारीफ़ें होंगी तो फ़ायदा भी आपको ही होगा। इसे देखें ये अब ठीक होने की तरफ जा रहा है। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे चलाते हुए और ये ठीक होने की तरफ जा रहा है। अब ये पकने की तरफ जा रहा है। और अगर हमें घोटते हुए कोई चने की दाल वगैरह रह जाए तो इस टाइम के ऊपर आप उसे मैश कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने फिर से इसके अंदर घी डाला है। टोटल घी जो मैंने इस्तेमाल किया था वो 1 कप और 1/4 यानी 1 कप और 1/4 कप मैंने इसके अंदर घी डाला था। थोड़ी देर बाद ये हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। जब वो हल हो जाएगा हलवे के अंदर तो फिर हम दोबारा से 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे। इस तरह ही हम तमाम घी को अपने डालते जाएंगे। देखें कितना थिक हो गया है हमारा हलवा जो है अब थिक की तरफ जा रहा है। तो इसे मज़ीद हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट जब ये पक जाएगा देखें ये अब इतना पक चुका है कि ये एक साथ हो चुका है। तो अब जमाने का प्रोसेस करेंगे। जिस डिश में जमा रहे होंगे हम उसे पहले अच्छे से ऑयल से या घी से जो है ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा हलवा जो है ट्रे के साथ चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लें, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और इस तरह से हम अपना जो है हलवा सेट कर लेंगे इसके अंदर। और कोई प्याली या इस तरह से आप कप लेके इसे सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। इस हलवे की खासियत ये है कि आप इसे बनाकर 1 महीने तक फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं और जब चाहें इस्तेमाल करें। जो ड्राई फ्रूट हमने शुरू में डाले थे उसमें से थोड़े बचा लिए थे तो इसके अंदर हमने सेटिंग कर दी है। और कोकोनट डाला है हमने। कोकोनट का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है तो इसे स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपको सिखाया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताकि मेरी हर आने वाली आप वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपकी तरफ से ये इनाम होता है जो हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए मज़ीद न्यू वीडियोस लेके आएँ अच्छी। इस तरह से हम जो है कट लगा लेंगे अपने हलवे के अंदर गीले में ही, ताकि जब हमारा हलवा ड्राई हो जाए तो हमें बहुत आसानी से इसके जो पीसेस हैं वो मिल जाए। और इसे तकरीबन जो है 4 घंटे मैंने तो ओवरनाइट के लिए इसे रख दिया था, सुबह ही इसे
निकाला है। आप भी 4 घंटे के लिए कम से कम इसे ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखें, और देखें कितना खूबसूरत और डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ है। वो भी कितनी आसानी के साथ चने की दाल के हलवा हमारे बन के तैयार हुआ है। हर कोई इसे बना सकता है और ट्राई कर सकता है, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका टेस्ट तो ऑसम था। इतना मज़ेदार चने की दाल का हलवा आपने पहले नहीं खाया होगा जितना कि ये बन के तैयार हुआ था। और इसमें जो चंक्स आ रहे थे हल्के हल्के से चने की दाल के, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लग रहे थे। जिसने भी खाया उसने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।